श्री रामस्वरूप शर्मा जी मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद थे और उनकी दुखद मृत्यु पर हमें भी बहुत अफसोस है। जहाँ तक जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है उस सारे मामले को लेकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मामला दिल्ली में घटित हुआ और दिल्ली में जो क्राइम ब्रांच में उसमें एफआईआर होने के बाद उसकी तफ्तीश जो है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वहाँ पर चली है। जो भी साक्ष्य मौके पर मौजूद थे उस सारे साक्ष्य उनके पास उपलब्ध हैं और ऐसी परिस्थिति में परिवार के सदस्यों के साथ भी हमारी बातचीत हुई। जो व्यक्तिगत रूप से परिवार के सदस्यों ने हमसे बातचीत की है उसमें उन्हें इन्वेस्टिगेशन को दोबारा करना या सीबीआई के सुपुर्द करने की कोई बात अभी तक कही नहीं। जांच जल्दी हो इस बात के लिए उनके बेटे ने समाचार में कहीं एक खबर हमने देखी कि लगी है, कहीं स्टेटमेंट दी है। ऐसी परिस्थिति में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारे मामले की जांच की प्रक्रिया अभी तक चली है और जब तक परिवार के सदस्य स्पेसिफिक ऐसी मांग नहीं करते तब तक मुझे लगता है कि वो सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस चली है वो आगे बढ़ती रहे, यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, मानसून की बरसात में काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है, आपने वक्तव्य दिया है, क्या स्थिति है? क्षति बहुत हुई है। स्वाभाविक रूप से ये मानसून के कारण हिमाचल प्रदेश में हर साल क्षति होती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब की बार जान माल की क्षति ज़्यादा हुई है, लोगों की जानें बहुत गई हैं और एक साथ घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसमें एक साथ बहुत लोग जो उसमें चपेट में आए हैं। ये हमारे लिए दुखद है और सरकार की ओर से सारी चीज़ों के लिए तैयारियां पूर्ण रूप से हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तैयार रखा है। एनडीआरएफ की जो हमारी टीम है वो तैयार हैं और ऐसे में जहाँ सड़कें डैमेज हो रही हैं उनको रिस्टोर करने के लिए हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। आईपीएच डिपार्टमेंट जो वाटर सप्लाई स्कीम डैमेज हो रही हैं उसके लिए काम कर रहे हैं और पावर लाइन्स कहीं अगर डिस्टर्ब हुई हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर रहा है। सभी डिपार्टमेंट को आदेश दे दिए गए हैं। अभी जो हाल ही में घटना लाहौल स्पीति में घटित हुई उसको मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जाकर के वहाँ पर विजिट करके आया हूँ। बाई रोड भी गया और एरियल सर्वे भी मैंने उसमें किया बाई एयर, इसमें चॉपर में जा कर के। तो वहाँ कोशिश की जा रही थी जो कनेक्टिविटी इस वक्त हमारी टूटी हुई लाहौल घाटी के विभिन्न इलाकों में गाँव की, उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फसल जो उनकी है वो मार्केट तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। सर, प्रो खालिस्तान जो थ्रेटनिंग्स हैं उसको लेकर असेंबली में स्टेटमेंट भी दिया है, क्या स्थिति है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ बातचीत हो रही है, क्या वो ट्रेस हो पाई है? उस सिलसिले में मैंने विस्तार से अपना स्टेटमेंट हाउस में दिया है। उससे ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अनावश्यक रूप से हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश को इस प्रकार से संदेश दे करके यहाँ की शांति को भंग करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं अलगाववादी लोग, मैं कह सकता हूँ उनको, और वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री मंत्री तो सब लोग झंडा फहराएंगे, हिमाचल का हर नागरिक अपने घर में झंडा फहराएगा, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता इस इशू पर जो है वो सरकार के साथ खड़ी है और ऐसी घटनाओं की निंदा कर रही है। इस घटना के बाद, इस थ्रेट के बाद कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी बदले गए हैं क्या? मुख्यमंत्री जहाँ तक इस सारी बात को लेकर के ये हमने अपने जो है वो पुलिस महकमे के ऊपर छोड़ दिया है। डीजीपी इन सारी सिचुएशन को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं और क्या करना है, और उसके साथ साथ में केंद्र की सरकार को भी इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो दे दी गई है। सर, क्या इस तरह की संभावना है कि इन ताकतों को विदेश से भारत में लाकर उनके खिलाफ एक सख्त संदेश देने की, उनके ऊपर कार्रवाई की कोशिश? और मुझे ये मालूम नहीं कानून में क्या प्रक्रिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको वहाँ से लाना चाहिए और भारत में जो कानून के मुताबिक जो है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू।